मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस 7.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्थानीय मान और अंकित मान और बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे संख्या के बारे में, जिसमें शामिल थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, ये सारी संख्याओं के बारे में। साथ में हम लोग पिछले वीडियो में योगात्मक विलोम और गुणात्मक विलोम के बारे में भी चर्चा किए थे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को डिटेल में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्थानीय मान की, स्थानीय मान जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू होता क्या है? तो अगर इसका हम लोग डिफिनीशन देखें तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। स्थान परिवर्तन से अंकों के स्थानीय मान में भी परिवर्तन होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे है 567। इसमें अगर हमसे 5, 6, 7 का स्थानीय मान पूछा जाए, 5, 6, 7 का स्थानीय मान पूछा जाए, तो यहाँ 5 के जो स्थानीय मान है वो सैकड़ा है, इसीलिए 500 हो जाएगा। और 6 का स्थानीय मान 60 और 7 का स्थानीय मान 7 होगा। यही कहलाता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसमें अगर हम आपसे बात करें कि बताइए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 ही होगा। और अगर 5 का स्थानीय मान की बात करें तो 5 गुना 10 करेंगे यानी 50 होगा। उसी प्रकार से अगर 6 का स्थानीय मान की बात करें तो कितना होगा, 6 गुना 100, क्योंकि सैकड़ा का स्थान पे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो 3 है वो 3 इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000, यानी 3000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो यहाँ जैसा कि आपने देखा कि 3 का स्थानीय मान 3000 है, 6 का स्थानीय मान 600 है और 5 का स्थानीय मान 50 है, 8 का स्थानीय मान 8 है। तो ये कहलाता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू की तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे जिसको अंकित मान भी कहते हैं या वास्तविक मान भी बोल सकते हैं फेस वैल्यू को। तो किसी संख्या का स्वाभाविक मान, कोई जो संख्या होता है उसका स्वाभाविक जो मान होता है उसका परिवर्तन से अंकों के वास्तविक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं अंकित मान। जैसे कहने का मतलब अभी जैसा कि हमने बताया, अभी की जैसा जैसा यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये है स्थानीय मान। अगर हम ये जो 6 है ना, 6 को अगर हम इसके स्थान पे लेके चल जाते हैं दहाई के स्थान पे, तो ये जो 6 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना था, 600। कितना था, 600। अब यही स्थानीय मान अगर हम 6 का स्थान कहाँ दे दें, दहाई की जगह पे, तो हमारा स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो स्थानीय मानों में जगह बदलने पर यानी स्थान बदलने पे स्थानीय मान में परिवर्तन होता है। स्थानीय मान में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 6 यहाँ पे था तो इसका स्थानीय मान 600 आ रहा था, और जब यहाँ पे जाएगा तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो स्थानीय यानी स्थान बदलने से उसका मान क्या होता है, बदल जाता है। तो वो क्या है, स्थानीय मान कहलाता है। अब देखिए हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं अंकित मान। अंकित मान किसको कहते हैं, तो किसी संख्या का स्वाभाविक मान जो उसका मान होता है वही उसका क्या कहलाता है, आंकिक मान, या तो हम कह सकते हैं फेस वैल्यू। जैसे 576, 576 जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 576। अभी 576 में 5, 6, 7 का अगर अंकित मान पूछा जाए तो 5, 6, 7 का अंकित मान क्या होगा, 5, 7, 6 ही होगा। 5, 7, 6 ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब 5 का अगर फेस वैल्यू पूछा यानी अंकित मान पूछा 5 होगा, 7 का 7 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। ये किसी भी जगह पे रहेंगे तो उसका मान कभी बदलता नहीं है, ये सेम का सेम ही रहेगा। जैसे 7 को अगर हम 5 की जगह पे भी लेके जाएंगे
तो इसका अंकित मान 7 ही होगा। अगर 7 को हम 6 के स्थान पे रखते हैं तो इसका अंकित मान जो है वो 7 ही होगा। यानी अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थान बदलने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसका जो स्वाभाविक मान होता है वही इसका अंकित मान कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में। बड़ी संख्या और छोटी संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में। तो अगर हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो क्या है? 9 है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। तो ये 9 जो है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वो कैसे है? तो आइए यहाँ से हम लोग समझते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, सबसे पहले कोई संख्या, जैसे एक अंक की बात करते थे। एक अंक कौन कौन सा है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 एंड 8 एंड 9। ये एक अंक है। इसके अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 2 अंक आ जाता है। कितना अंक आ जाता है? 2 अंक आ जाते हैं। तो हमें एक अंक की बात कही जा रही है। तो एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो कितना होता है? 9 होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 9 जो है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या की बात करें तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कही जाए तो इसमें हम लोग 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि हमारा सबसे छोटी संख्या क्या कहला जाएगा? 1 कहला जाएगा। सबसे छोटी संख्या हमारा क्या कहलाएगा? 1। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 1 ही होगी। क्या होगी? 1 ही होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 ही होगी। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी। कितना? तो एक अंक की बात कही जाए तब, एक अंक की बात कही जाए तब। अब जो है हम 2 अंक की बात करते हैं। तो 2 अंक जो है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, 2 अंकों की ग्रेटेस्ट नंबर यानी 2 अंकों की, तो यहाँ पे हम 999 लिखेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99 ही होती है। 2 अंक का स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 11 से स्टार्ट होता है और जाता है कहाँ तक? 99 तक। सॉरी, 10 से स्टार्ट होता है और जाता है 99 यानी 99 तक। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 2 अंक की जो संख्या होती है यहाँ से स्टार्ट होता है और 99 तक लिखा था। तो यहाँ इन दोनों में सबसे बड़ा कौन कहलाएगा? तो यहाँ 2 अंकों में सबसे बड़ा 99 होता है। 99 से बड़ा कोई ऐसी 2 अंकों वाली संख्या नहीं है जो कि इससे बड़ा हो सके। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कही जाए तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक का स्टार्ट होता कहाँ से है? तो 2 अंक जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? 10 से। तो 10 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 99 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसी तरह अगर हमसे 3 अंक का पूछ लिया जाए, उसी तरह से अगर हमसे 3 अंक की संख्या पूछ ली जाए, 3 अंक की, तो हम क्या इसका आंसर करेंगे? तो 3 अंक का अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी अंक का? तो 3 अंक का, 3 अंक का, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक कहाँ तक चलता है? तो 999 चलता है। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या की बात करें, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कितना हो जाएगा? 3 अंक की सबसे शुरुआत कहाँ से होती है? तो 100 से। तो 100 जो है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, और 9999 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्यों? क्योंकि इसके जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कितना डिजिट हो जाता है? 4 डिजिट यानी 4 अंक आ जाते हैं। कितने अंक आ जाते हैं? 4 अंक आ जाते हैं। तो आई होप आप लोग ने यहाँ तक गेस किए होंगे कि अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो 19, 2 अंक की पूछी जाए तो 99, अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 999 और 4 अंकों की पूछी जाए तो 4 गो 9 दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग बड़ी संख्या निकालते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि बड़ी संख्या। उसी प्रकार अगर छोटी संख्या की बात करें तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है?
100 होता है। चलिए अब जो है हम लोग इसमें देख लेते हैं रोमन नंबर के बारे में, रोमन नंबर यानी रोमन संख्याएं के बारे में। अब जो है हम बात कर लेते हैं रोमन नंबर के बारे में, रोमन नंबर के बारे में यानी रोमन संख्या के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है यानी आई दे देते हैं, क्या देते हैं आई। दो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये हमारा 3 हो गया ट्रिपल आई। 4 आई और भी हो गया, 5 का भी होता है, 6 का भी आई होता है, 7 का भी डबल आई होता है, और 8 का तो भी मतलब 5 हो गया, 5 हो गया, और आई ट्रिपल आई में 3 हो गया, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक इसी प्रकार से टोटल 9 का एक आई एक्स, 10 का एक्स, 11 का एक्स आई, और 12 का, तो सबसे पहले हम लोग 10 का याद रखेंगे, 10 के याद रखेंगे एक्स, और 2 का याद क्या होता है डबल आई, तो 10 और 2 क्या हो गया 12। उसी प्रकार से 10 और 3 कितना हो गया 13, 10 और 4 आई भी मतलब क्या होता है 4, तो कितना हो गया 14, एक्स मतलब 10 अभी मतलब 5, तो कितना हो गया 15, एक्स मतलब 10 और भी आई मतलब 6, तो कितना हो गया 16, और एक्स और भी मतलब हो गया 15 और 2 इधर, तो कितना हो गया 17। ठीक उसी प्रकार से ये 18, और ये एक्स मतलब 10 और आई एक्स मतलब होता है 9 यानी 19। और यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रिपल एक्स की, तो ये एक्स मतलब होता है 10, तो 10 20 30 यानी ये हमारा क्या हो गया 30, 30 का 3 एक्स। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं 31 की, तो 3 को एक्स देंगे, उसके बाद आई दे देंगे, तो 31 हो गया। 32 में डबल आई दे देंगे, 33 में ट्रिपल आई दे देंगे, 34 में आई भी दे देंगे, 35 में भी दे देंगे। इस प्रकार से यानी कहने का मतलब ट्रिपल एक्स उसके बाद भी, ये जो है क्या है 35 है। फिर यहाँ पे 10 20 30 और छूट 36 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ 37 का हो गया, 38 हो गया, 39 और एक्स एल यानी 40। ठीक उसी प्रकार से आगे देखते हैं, तो ये हमारा 41, ये 42, ये 43, ये 44, ये 45, 46, 47, 48, 49 और एल मतलब होता है 50। ठीक उसी प्रकार से एल आई मतलब 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। ठीक इस प्रकार से हम लोग रोमन अंक को जानते हैं। अब बात आती है 60 की, 60 की, तो 60 जो होगा वो क्या होगा एल मतलब होता है 50 और एक्स दे देंगे मतलब 10, तो 50 10 क्या हो गया 60। और 70 की बात करेगा तो डबल एक्स दे देंगे, तो 50 10 60 10 70। और 80 की बात करेंगे तो एक और एक्स और दे देंगे तो हो जाएगा 80। और 90 की बात करेगा तो एक्स और सी, सी मतलब होता है 100, तो 100 में से इधर वाला को घटा देंगे, तो इधर क्या है एक्स, एक्स मतलब क्या होता है 10, तो 100 में से 10 चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 90 बचेगा। क्या बचेगा 90 बचेगा। तो इस प्रकार से एक्स सी मतलब हो गया 90 और सी मतलब होता है 100, सी मतलब क्या होता है 100 होता है। ठीक उसी प्रकार से डबल सी रहेगा तो 200, ट्रिपल सी रहेगा तो 300 और डी मतलब होता है 500। तो अगर 400 हमें लिखना होगा तो सी डी लिखेंगे, 500 में कितना कम तो 500 में 100 कम। 400 इस प्रकार से। 600 की बात करेगा तो डी और सी, 700 की बात करेगा तो डी डबल सी, और 800 की बात करेगा तो डी और ट्रिपल सी, और 900 की बात करेगा तो 900 यानी सी और एम। एम मतलब होता है 1000 और उसके पहले सी लगा दिए तो सी मतलब होता है 100, तो 1000 में से 100 क्या होगा कम, तो ये हमारा कितना हो गया 900। कितना होगा 900, और उसके बाद में 1000 का होता है एम, क्या होता है एम। तो आई होप आप लोग रोमन अंक के बारे में भी डिटेल में समझे होंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।